माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है भैया। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म करा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने रिलेट किया और यहां पर डिस्कस किया। बच्चों सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो बच्चों आज आप लोगों का नैतिक जिम्मेदारी है कि ईथर वाले पोर्शन को मैं यहां क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये जो ईथर वाला पोर्शन है यहां से भाई साहब एग्जाम में बार बार रिएक्शंस आ रही है। ठीक है, कौन कौन से आ रही है अभी आपको दिखाऊंगा। आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, एज इट इज उठकर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई ईथर क्या होता है? सबसे पहले ROR को बच्चों ईथर बोलते हैं। इस ईथर में बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस ईथर वाले पोर्शन से आ रही है उसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो बच्चों पहला रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा यहां पर बात करते हैं। देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें इस टॉपिक में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बच्चों अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट बच्चों ईथर बनेगा। अब ईथर का जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म बच्चों यहां पर SN2 मैकेनिज्म होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसने यहां पर बोला है कि ऐसा ग्रुप ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्शरी may also be prepared by this method. This reaction involve SN2 attack by the alkoxide ion or primary alkyl halide. समझते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा है? बच्चों रिएक्शन है कि जब आप कभी अल्कोक्साइड का रिएक्शन मिथाइल हैलाइड के साथ करा दें, अल्कोक्साइड का रिएक्शन बच्चों आप अल्कोक्साइड का रिएक्शन अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ करा दें तो ये अटैक करता है और Cl एज अ लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलता है, और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म बेटा SN2 होता है। SN2 बोले तो बेटा इन्वर्जन सोचना है, बैक साइड सोचना है। मतलब Cl अगर डैश पर दिया है तो यहां पर OR को आपको वेज पर लगाना है। अगर ये कायरल सेंटर है और इस कायरल सेंटर में अगर कायरल सेंटर होता और अगर ये R होता तो प्रोडक्ट में बच्चों S होता। ठीक है, SN2 मतलब ये अल्काइल हैलाइड स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होना चाहिए। बच्चों यहां पर अल्कोक्साइड में आप फिनॉक्साइड का भी यूज कर सकते हो। अगर इसका रिएक्शन आप मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड के साथ कराते हैं, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ईथर बनेगा। बच्चों यहां पर अब आता है सेकेंडरी हैलाइड के साथ क्या कांड किया जाएगा और टर्शरी हैलाइड के साथ क्या कांड किया जाएगा। बच्चों टर्शरी हैलाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। RO माइनस जो भी है स्ट्रॉन्ग है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों टर्शरी हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो बच्चों यहां पर इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर यहां पर अल्कीन बन जाता है और रिएक्शन का मैकेनिज्म E2 होता है। तो डाउट, अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल हैलाइड आ जाए,
इथाइल हैलाइड आ जाए तो रिएक्शन विलियमसन होगा, टर्शरी हैलाइड आ जाए तो E2 मैकेनिज्म होगा। अब बात करते हैं कि अगर सेकेंडरी हैलाइड के सामने आ जाए तो क्या सेकेंडरी SN2 नहीं देता? देता है। सेकेंडरी विलियम नहीं दे सकता? देता है, मगर बेटा सेकेंडरी विलियम जो है माइनर अमाउंट में देता है। तो यहां पर बेटा अगर आप बात करें तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है, बट दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर, मेजर प्रोडक्ट विल बी अल्कीन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है। अगर अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड मतलब प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा। सेकेंडरी क्या टर्शरी विलियम नहीं देता? टर्शरी नहीं देगा भैया, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना लेगा। क्या सेकेंडरी नहीं देता? देता है, मगर माइनर अमाउंट में देता है। मेजर क्या देता है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 5 ईयर बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, बार बार पूछी जाने वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो ईथर चैप्टर से 2 ही रिएक्शन आती है और वो दोनों आज मैं यहां पर खत्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने डीप नॉलेज यहां पर SN2 नहीं पढ़ाया आपको, मगर मैंने विलियमसन के बारे में आपको बताया। अब चलिएगा NCERT की ब्यूटी थोड़ी यहां पर देख लेते हैं कि भाई यहां पर जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ये अल्काइल हैलाइड क्या प्राइमरी हैलाइड लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। मिथाइल लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। टर्शरी हैलाइड नहीं लिया जाएगा। सेकेंडरी हैलाइड में माइनर बनेगा मगर मेजर एलिमिनेटेड बनेगा। तो यहां पर बेटा अब हम देखते हैं कि क्या कहानी है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा बेटा, यहां पर अगर आप देखें ये मिथाइल हैलाइड ले लिया गया, अटैक करा, लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया और प्रोडक्ट बन गया विलियमसन ईथर का। क्या मिथाइल हैलाइड विलियम देता है? देता है। इथाइल देता है? देता है। सेकेंडरी माइनर देता है। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है बेटर रिजल्ट ऑफ 10 if alkyl halide is primary। बच्चों ध्यान रखिएगा, मतलब बेस्ट जो मेथड है वो प्राइमरी हैलाइड लेने पर ही यहां पर आएगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। इफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एंड अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट रिएक्शन, नो अदर रिएक्शन इज फॉर्म। अगर टर्शरी हैलाइड ले लिया गया तो ओनली एलिमिनेशन होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और यहां पर सेकेंडरी हैलाइड में जो है एलिमिनेशन ही मेजर होता है, मगर माइनर में सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमने क्या करा, इसका उल्टा कर दिया। अब इसका उल्टा करते ही टर्शरी हैलाइड ले लिया। भाई साहब टर्शरी हैलाइड तो कभी SN2 देता नहीं है, तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहेगा वो कैसा रहेगा? E2 रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर अब आप देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिए कि इससे ये बनाना है भाई साहब, तो ये बेस्ट मेथड है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। टर्शरी हैलाइड के बारे में अगर चर्चा करें तो टर्शरी हैलाइड तो बेटा एलिमिनेशन मेजर बना देता है, तो यहां पर ये तो नहीं बनेगा। बट अगर यहां प्राइमरी हैलाइड ले लें तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो बच्चों यहां पर बच के रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा सकते हैं तो फिर आपको आंसर देना चाहिए। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है, मैंने ले लिया भाई साहब फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन अगर आपने NaOH के साथ कराया तो NaOH एक तरह का बेस है, और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो यहां पर भाई साहब एसिड बेस होगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बना और अगर इसका रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करा दिया जाए तो लीविंग ग्रुप निकलेगा और यहां पर प्रोडक्ट बच्चा एनीसॉल बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में बच्चों आपने यहां पर रिएक्शन में इथाइल हैलाइड ले लिया तब भी रिएक्शन हो जाएगी, और यहां पर जो है
विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला रिएक्शन भाई साहब खतरनाक वाला रिएक्शन है, खतरनाक तो खतरनाक कि भाई ईथर का रिएक्शन अगर आपने HI के साथ करा दिया तो भाई साहब क्या प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है। तो प्रोडक्ट भाई साहब एक अल्कोहल बनता है और एक अल्काइल आयोडाइड बनता है। HI भी आप यूज कर सकते हैं, HBr भी आप यूज कर सकते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। तो बच्चों अब आपको मैं यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बाहर निकालूंगा। ये ऐसी रिएक्शन है जो हथियार का यूज करने पर सॉल्व नहीं होती, हम हवा में सॉल्व कर देंगे बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा गौर फरमाइएगा। देखिए बेटा, यहां पर अगर आपको जो है ईथर के एक साइड पर आपको अलाइलिक ग्रुप नजर आ जाए, बेंजाइलिक ग्रुप नजर आ जाए और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नजर आ जाए। अगर ईथर के ऑक्सीजन के अगल और बगल कहीं भी आपको या तो टर्शरी ब्यूटाइल नजर आ जाए या अलाइलिक ग्रुप नजर आ जाए या बेंजाइलिक ग्रुप नजर आ जाए, सिर्फ इसी रिएक्शन में, और कहीं अप्लाई मत करना, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। और ये ऐसी रिएक्शन है जो 3 साल अगर आप देखो बार बार आ रही है भैया, तो अपने आप को बचाना है, ध्यान रखना। तो देखिएगा, अगर ईथर के बगल में आपको टर्शरी ब्यूटाइल नजर आ जाए या 3 डिग्री कार्बन नजर आ जाए तो बेटा कार्बोकेटाइन बना देना। और कार्बोकेटाइन बेटा कौन से रिएक्शन में बनता है, SN1 में बनता है। ठीक है, यहां ये अलाइलिक ग्रुप नजर आ जाए, कार्बोकेटाइन बना देना और कार्बोकेटाइन बेटा SN1 में बनता है। बेंजाइलिक नजर आ जाए तो भाई साहब कार्बोकेटाइन बना देना, कार्बोकेटाइन बच्चा यहां पर अगर आप देखेंगे बेंजाइलिक मतलब SN1। तो अगर आपको 3 डिग्री अलाइलिक और यहां पर बेंजाइलिक ग्रुप नजर आ जाए तो कार्बोकेटाइन बनाना और उस पर आयोडीन जोड़ देना, कार्बोकेटाइन बनाना, आयोडीन जोड़ देना, कार्बोकेटाइन बनाना और आयोडीन जोड़ देना। और अगर नहीं नजर आए तो भाई साहब लेस क्राउडेड कार्बन पर आयोडीन जोड़ देना। ठीक है, देखिएगा कैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं रिएक्शन के बारे में। उस रिएक्शन पे पहुंच जाएंगे बेटा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, मैंने यहां पर इस तरह का फोटो बनाकर आपको दे दिया। तो अब आप देखिए HI के साथ रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो अब आप देखिए बेटा यहां पर 3 डिग्री कार्बन नजर आ रहा है, भाई साहब कार्बोकेटाइन बना देना और कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन जोड़ देना और बचा हुआ पार्ट जो है बेटा अल्कोहल यहां पर बन जाएगा। बचा हुआ पोर्शन क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड जीसेल मेथड, दिस इज कॉल्ड जीसेल मेथड। बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर आप यहां पर देखेंगे, मैंने इस तरह का फोटो यहां पर बनाकर आपको दे दिया, ये बेंजाइलिक ग्रुप यहां पर दे दिया और यहां पर ऐसा फोटो दे दिया और HI दे दिया। तो भाई यहां पर कार्बोकेटाइन बना देना और कार्बोकेटाइन बनाकर बच्चा आयोडीन यहां पर लगा देना और आयोडीन लगा देना तो प्रोडक्ट यहां पर बना देना और बचा हुआ पार्ट अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो भैया एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजाइल अलाइल नजर आ जाए तो SN1 और नहीं नजर आए तो SN2। तो अब आप यहां पर गौर फरमाइएगा, अगले फोटो पर गौर फरमाइए बेटा, इससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन एग्जाम में देख पाएंगे। यहां पर बच्चा HI का रिएक्शन देखा, अब बताओ बेटा अगल में बगल में कहीं आपको जो है न टर्शरी ब्यूटाइल नजर आया, न अलाइल नजर आया, न बेंजाइल नजर आया, तो भाई साहब ये तो SN1 था, तो ये क्या होगा SN2। लेस क्राउडेड कार्बन पर आयोडीन जोड़ना और लेस क्राउडेड बेटा यहां पर ये है, तो यहां पर आयोडीन जोड़ देना और यहां पर बचे हुए पार्ट को अल्कोहल बना देना। ठीक है, पढ़ाया नहीं है मैंने, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएं। तो देखिएगा इस रिएक्शन की ब्यूटीफुल रिएक्शन का नाम जीसेल मेथड।
तो बच्चों जी सेल मेथड रिएक्शन यहां पर आपको दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के बारे में हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई यहां पर HI के साथ रिएक्शन है। आप देखिए बेटा, ना अलाइलिक नजर आया ना बेंजाइलिक नजर आया। भाई साहब एनसीईआरटी कहती है कि लेस क्राउडेड कार्बन पर आयोडीन लगा दो। तो भाई यहां पर हम लेस क्राउडेड कार्बन पर क्या करेंगे, ये आयोडीन लगा दिया बेटा। देखो आप ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए। अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूं वही बात हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि लेस क्राउडेड कार्बन पर ये देखो बेटा आयोडीन लगा दिया है। ठीक है, तो अगर एक तरफ बेंजाइलिक अलाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए तो कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन लगा दो, मतलब SN1 बना दो। और अगर नहीं दिया तो लेस क्राउडेड कार्बन पर बच्चों यहां पर आप आयोडीन लगा देंगे। मुझे लग रहा है कि आपको कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा अगला। भाई साहब अब इसका आंसर आपको देना आना चाहिए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया है बहुत प्यारा रिएक्शन है, यहां पर मैं इसको छुपा रहा हूं। तो बताइए, इस ऑक्सीजन के बगल में अगर आप देखेंगे बेटा, यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नजर आ गया। भाई साहब कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन लगा देना, बचा हुआ पार्ट अल्कोहल बना देना। ठीक है, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN1 फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एग्जाम में कई बार पूछी जाने वाली रिएक्शन। अब भाई अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा फोटो दे दिया, ये तो हमारे नीट में पिछले कई जो है 2 सालों से अगर हम बात करें तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका रिएक्शन भाई HBr के साथ कराना है। तो भाई ना अलाइलिक है ना बेंजाइलिक है ना टर्ड ब्यूटाइल है, तो भाई लेस क्राउडेड कार्बन पर आप Br लगा देंगे और यहां पर ये प्रोडक्ट बना लेंगे और बचा हुआ पोर्शन बच्चों फिनॉल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पहले IIT JEE एग्जाम में उठ के आया। ठीक है, 2012 के अंदर IIT में उठ के आया। उसके बाद मैं हर बार क्लास में से कराता हूं, इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2-3 साल से लगातार हमारे नीट एग्जाम में आ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एग्जामिनर ने जो कुछ क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम किए। अब इंटेक्स वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, HI के साथ रिएक्शन आपको कराना है बेटा, और जब आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां देखो बेटा, न ये अलाइलिक है ना टर्ड ब्यूटाइल है, कुछ नहीं है, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर इस वाले पोर्शन पर बच्चों आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर देखिएगा बेटा, इधर देखें, अगल देखे, बगल देखे, या 3 डिग्री कार्बन आ रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन जुड़ जाएगा। यहां पर अगर बात करें बेंजाइलिक आ रहा है तो कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन यहां पर जुड़ जाएगा। और आप देखिएगा पहले का आंसर एनसीईआरटी ने दिया है, दूसरे का आंसर ये दिया है, तीसरे का आंसर ये दिया है। अब आप यहां पर ये तो हो गया। अब ब्यूटी देखो भैया, अब ब्यूटीफुल प्रोडक्ट यहां पर देखो, रिएक्शन की ब्यूटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो रिएक्शन की ब्यूटी को देखने के लिए हमने यहां से कहानी स्टार्ट करी, ये मैंने आपको बताया। मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब देखो भाई, क्वेश्चन AIPMT 2006 में क्वेश्चन आया कि बताइए भाई साहब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑक्सीजन के ना अगल में ना बगल में बेंजाइलिक अलाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नहीं था, तो भाई साहब लेस क्राउडेड कार्बन पर आपको आयोडीन जोड़ना था। तो लेस क्राउडेड कार्बन पर आयोडीन और बचा हुआ पार्ट जो है बेटा वो अल्कोहल बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी भाई साहब। अगर ईथर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस और जी सेल मेथड पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ईथर वाले पोर्शन से यही पूछा जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये कोई एनसीईआरटी सीरीज आपको बुद्धू बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये वो एनसीईआरटी सीरीज है, आपने ईथर पढ़ लिया है और अब क्या पूछा जाएगा ये देख लो। अगर छूट गया तो अभी भी टाइम है, अच्छे से कर लो। ठीक है, जिस भी गुरु ने आपको पढ़ाया है उस गुरु को जो है धन्यवाद बोलो और फिर जो है अपना काम क्लियर करना, मतलब बहुत अच्छे से जो है टॉपिक को क्लियर कर लो। अगला भाई साहब
AIPMT 2007 के अंदर। अब यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर इधर अगल ना बगल कहीं भी अलाइलिक बेंजाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नहीं है। इंटेक्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको, तो भैया रिएक्शन जो है ये जीसेल मेथड है, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर बच्चों आपको आयोडीन जोड़ना है और बचा हुआ पार्ट बच्चों आपको अल्कोहल बना देना है। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। नीट 2013 देखो भाई, उसने पूछा कि एक कोई ए ईथर है और उस पर ये वाला प्रोडक्ट बन गया है, मतलब बेटा यहां पर जो है आयोडीन जो है कार्बोकेटाइन वाले पोर्शन पे बना है, लगा है। तो यहां पर बेटा अगर आप देखें, इसको देखो, मैं तो कहता हूं अगल देखो बगल देखो, ना अलाइलिक ना बेंजाइलिक ना थर्ड ब्यूटाइल, SN2 की वजह से देखो इंटेक्स वाला उठ के आया बेटा फोटो, यहां पर आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है, लेस क्राउडेड पर। यहां देखो लेस क्राउडेड पर बच्चा आयोडीन जुड़ जाएगा, यहां लेस क्राउडेड पर आयोडीन जुड़ जाएगा। और यहां पर बेटा अगर आप देखें टर्शरी ब्यूटाइल आ गया ना NCERT से डायरेक्ट उठकर, ये देखो टर्शरी ब्यूटाइल दिया है, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनकर यहां पर बेटा आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नीट 2016 में भाई साहब रिएक्शन पूछी गई, सोडियम के साथ एसिड बेस हुआ। अब भैया अल्कोक्साइड यहां पर दिया हुआ है, इस अल्कोक्साइड का रिएक्शन जो है मिथाइल आयोडाइड के साथ कराया तो आयोडीन यहां से बाहर निकला, और जैसे ही आयोडीन बाहर निकला यहां पर प्रोडक्ट ROR ईथर बना। रिएक्शन का नाम बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन यहां पर पूछा गया है। तो बच्चों ईथर वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जिस तरह का ट्रेंड रहा वो ट्रेंड मैंने यहां पर डिस्कस करा। मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। नीट से पहले भैया आपका पूरा खत्म कर दिया जाएगा, बढ़िया से आपका समापन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको वन शॉट में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूं पढ़ लो भैया ईथर, और जो क्वेश्चन आने वाला है वो देख लो, आएगा यहीं से आएगा पेपर, ध्यान रखना, पेपर यहीं से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं जो है चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं कि नोट से पेपर आता है। अब बच्चों ईथर वाले पोर्शन में ये एनिसोल आपको दिया है, इस लल्ला लोनपियर का रिंग पर प्लस एम इफेक्ट लगा, कहां कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा। तो इलेक्ट्रॉन लवर जो है इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, और प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, ठीक है बेटा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का प्रोडक्ट भैया SN2 रिएक्शन है, यहां तो कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए ये तो नहीं है, मगर ये वाला है, अल्कोक्साइड अटैक करेगा और Br यहां से बाहर निकलेगा। ध्यान रखना, हो सकता है यही बना दिया हो, कुछ पता नहीं है भैया, 12 तारीख को मिल जाएगा कि भैया ये वाला ईथर जो है, ये वाला प्रोडक्ट जो है, इस तरह का प्रोडक्ट जो है ये NO2 लगाकर दे दिया। बताइए फर्स्ट से बनेगा सेकंड से बनेगा, तो आंसर विल बी सेकंड। देख लीजिए भाई साहब, वापस से ऑक्सीजन के बगल में, अगल में, बगल में कहीं भी बेंजाइलिक अलाइलिक थर्ड ब्यूटाइल नहीं है, मतलब लेस क्राउडेड कार्बन पर बच्चों Br लगा देना, जीसेल मेथड। यहां पर बेटा इधर तो रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो लेस क्राउडेड कार्बन पर आप Br लगा देंगे, तो ये जीसेल मेथड। आप ध्यान से देखो भाई, आ गया ये नीट के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। यहां पर एक तरफ थर्ड ब्यूटाइल दिया है, रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 SN1 होगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है और इस कार्बोकेटाइन पर बच्चों आपको आयोडीन लगाना है। तो अब ये आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, IUPAC नोमेनक्लेचर। बच्चों यहां पर इस वाले पोर्शन को मैं जो है, अगला जो हमारा फिनॉल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है इस पोर्शन को ले लेंगे अपन। तो चलिएगा बच्चों,
ये 11.12 जो हमने डिस्कस करा उसके आंसर्स यहां पर दिए हुए हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा एनसीईआरटी सीरीज में, ईथर खत्म कर लिया है। पढ़ लो नोट से, क्या आएगा वो देख लो। एनसीईआरटी ने क्या क्या पूछ लिया, एनसीईआरटी से उठाकर क्या क्या नीट ने पूछ लिया है वो भी आपको दिखा दिया है। तो भैया बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हमेशा मदद करता रहेगा, मदद करता था, मदद कर रहा है और मदद करता रहेगा। ठीक है, आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार यहां पर लुटाते रहिए। ये वीडियो जितने ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम जनता का जो है बच्चों फायदा हो जाए। और देखने से पहले इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है बच्चों, लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।